नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जो इमरान खान साहब के दीदार के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए खुशखबरी है और वो ये है कि अदालत ने इमरान खान साहब को अदालत में बाकायदा तौर पर पेश करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन मुराद सईद, आजम सवाती और अजहर मशवानी साहब को पेशावर हाई कोर्ट से सेनेट इलेक्शंस के लिए जो है वो अहल करार दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी फतह थी जो तरीके इंसाफ को नसीब हुई। इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। इसके अलावा और भी कुछ अहम तरीन खबरें अपने आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने इसहाक डार साहब के चेहरे के ऊपर एक जोरदार किस्म का तमाचा रसीद किया है, उसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। इन तमाम तर खबरों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन इमरान खान साहब का असूली मौकफ था कि जब तक भारत जो है वो अपना 2019 5 अगस्त वाले अपने उस फैसले को वापस नहीं ले लेता तब तक पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अपनी तिजारत नहीं खोलेगा, क्योंकि ये कश्मीरियों के हकूक के ऊपर एक बहुत बड़ी कदगन है। अगर पाकिस्तान उनके हकूक के लिए बात नहीं करेगा तो फिर कौन है जो उनके हक की जो है आवाज उठाएगा। तो चूंकि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और यकतरफा तौर पर कश्मीर जैसी इतनी बड़ी वैली को अपने अंदर जम कर लिया है और उन तमाम तर कवानीन को खत्म कर दिया, लिहाजा पाकिस्तान तब तक उनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, तिजारत नहीं करेगा जब तक कि भारत जो है ये अपना एक मुतनाज़े किस्म का फैसला वापस ना ले ले। तो अब नाज़रीन इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान के बहुत सारे ताजिर हैं, बहुत सारी जो ताजिर बरादरी है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात बहाल कर ले। ये पाकिस्तान की सुकड़ती हुई इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को एक हवा का झोंका मिलेगा। अब जैसे ही नाज़रीन इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, उधर से जो भारतीय वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने जनाब इसहाक डार साहब के चेहरे के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का तमाचा जो है वो रसीद किया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है ये एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान बतौर स्टेट टेररिज्म को जो है वो अपने अंदर जो है ना उसकी पैदावार कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया में टेररिज्म का एक्सपोर्टर है पाकिस्तान। तो ये नाज़रीन वो अल्फाज हैं जिनसे जयशंकर साहब ने पाकिस्तान की इस ऑफर का जो है वो खैर मकदम कर दिया है। अब इसे इसहाक डार साहब के मुंह के ऊपर तमाचा नहीं कहेंगे तो और क्या कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान की भी आलमी सतह पर रुसवाई करवा दी और जग हंसाई करवा दी। इसके साथ ही नाज़रीन मुराद सईद साहब, आजम सवाती साहब और अजहर मशवानी जो कि तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम को मैनेज करते हैं, इन्होंने सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात जो है वो जमा करवाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इनको जो है वो इलेक्शंस लड़ने के लिए अहल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा वो जो तखरीब कार की सरगर्मियां होती हैं उनमें ये मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो उकसाया है, ब्ला ब्ला एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें पूरी जनाब जो चार्जशीट थी वो इनके खिलाफ तैयार की गई थी। तो आज नाज़रीन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल पेशावर है वहां पर इस हवाले से फैसला होना था और उन्होंने आजम सवाती साहब, मुराद सईद साहब और अजहर मशवानी साहब को सेनेट के इंतखाबात के लिए जो है वो अहल करार दे दिया है। और आज बहुत सारी जो पुलिस की नफरी है वो भी पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी और मकसद ये था कि जी मुराद सईद साहब अभी थोड़ी देर तक तशरीफ लाने वाले हैं तो उनको जो है वो गिरफ्तार करके लेकर जाना है। और इस हवाले से मैं पहले आपको खबर दे चुका हूं कि मुराद सईद साहब हो जाए, मोनिस इलाही साहब हो जाए और इमाद अजहर साहब हो जाए, इनके नामों के ऊपर कांटा लगा हुआ है और वो जो बड़ा घर है वो ये समझता है कि ये 3 लोग ऐसे हैं कि जब तक इनको चक्की से नहीं निकालेंगे, जब तक इनकी मुरम्मत सुथराई सफाई जो है वो नहीं होगी, तब तक जो है ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते हैं। लिहाजा एक दफा इन्हें मंजर आम के ऊपर आना होगा, अपने मामलात को वहां पे जाके जो है वो भुगत कर आना होगा, अपनी जो है ना वो तबीयत वगैरह सेट करवानी होगी उनके बकौल, और फिर जो है ये मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। और इस चीज का एतराफ खुद इन तीनों रहनुमाओं ने किया और इनका यह मानना है कि जब तक इमरान खान साहब के ऊपर मामला सेटल नहीं हो जाते, इमरान खान साहब की जो चीजें हैं वो बेहतर किसी सूरत जो है वो इख्तियार नहीं करती हैं, तब तक जो है हम मंजर आम के ऊपर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम मंजर आम के ऊपर आए तो फिर हमारे साथ प्यार मोहब्बत वाला सलूक कोई नहीं होगा, हमें डायरेक्ट जो है वो पकड़ के एकदम से अगवा करके गायब कर दिया जाएगा और फिर कब हम बरामद होंगे भी कि नहीं, इस हवाले से कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है। तो लिहाजा हम जो है अपनी रुपोशी नहीं खत्म करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं सेनेटर मुश्ताक साहब वाले मामले के ऊपर। इन्होंने नाज़रीन
गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में एहतजाज किया। गजा के जो हमारे मजलूम भाई हैं उनसे इन्होंने इजहार यकजहती किया। 4 लोग जो है इन्होंने वहां पर सड़कों के ऊपर इकट्ठा किए, परचम भी पकड़े हुए थे और वहां पर ये एहतजाज भी कर रहे थे, मुजाहिरा भी कर रहे थे, उनके हक में नारे भी लगा रहे थे। लेकिन सेनेटर साहब जो हैं उनको वहां पर जो है, एक तो वहां पे जो भी लोग वहां पर निकले हुए थे एहतजाज करने, उनको पकड़ के जो है वो गाड़ियों में डाला गया, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। और रात को जब सेनेटर साहब अपने घर तशरीफ लेकर जा रहे थे तो उन्हें वहां पर जो है ज़दोकोब भी किया गया, गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई, उन्हें हाथापाई जो है उनके साथ जो है वो भी हमें तो उसकी फुटेज भी जो है नाज़रीन देखने को मिली, जो कि बहुत अफसोसनाक था। मैं यहां पर सिंपल सी एक छोटी सी मुख्तसर सी गुजारिश करूंगा और उसके बाद जो है वो आगे चलेंगे। वो मेरी गुजारिश सिंपल सी है, वो ये है कि पाकिस्तान के नाम के साथ जो इस्लामी लगाया हुआ है ना, कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये लफ्ज इस्लामी खत्म कर दे। रिजवान कश्मीर के हक में ट्वीट करता है, वो गजा के हक में ट्वीट करता है, आप उसको प्रेशराइज करते हो कि भाई गजा के हक में ये जो ट्वीट किया है ना, इसको अभी और फिलफोर डिलीट करो। और वो बंदा इतना बहादुर और दिलेर है, वो कहता है निकालना है मुझे, इस क्रिकेट टीम से निकाल दो, अपने गजा के मुसलमानों के हक में जो मैंने ट्वीट किया ये मैं डिलीट नहीं करूंगा। आपके अपने मुल्क में PSL का इतना बड़ा इवेंट होता है, वहां पर आपके अपने पाकिस्तानी परचम लहराते हैं फलस्तीन का, और आप अपने मुल्क के अंदर, अपने स्टेडियम्स के अंदर, अपने आपकी वो ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, आपके अपने क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और आप उनके दरमियान से जाके जो है वो उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं जिनके पास जो है वो फलस्तीन का परचम है, और उनको जनाब आप पकड़ के जेलों में भी डाल रहे हैं। गजा के मुसलमानों के लिए जो लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं, आप उनको पकड़ के जो है उठाकर जेलों में डाल रहे हैं। बाकी दीन नाम की कोई चीज आपके मुल्क में है कोई नहीं, बराए नाम आप ना एक इस्लामी जमहूरिया सा पाकिस्तान बना हुआ है, ना आप गजा के मुसलमानों के लिए कोई इकदाम आपने किए, ना आपने उनके लिए आवाज बुलंद की, ना आपने आलमी सतह पर जाके उनके लिए कोई इकदाम किए, ना आप अक़वाम मुत्तहिदा में गए और इस हवाले से कोई आपने किसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया, कुछ भी नहीं किया। जीरो परफॉर्मेंस है आपकी इस मामले के ऊपर। और उल्टा आपके अपने मुल्क के अंदर अवामी सतह पर जो लोग कुछ कर रहे हैं, आप उनको भी पकड़ के उठा के जेलों में डाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी सादा सी एक गुजारिश है कि अपने नाम के साथ ये जो लफ्ज इस्लामी जमहूरिया लगाया हुआ है ना, इस्लामी में डालें। ठीक है, खाली जमहूरिया आप जो है वो बन जाए, ये भी आपकी जनाब बड़ी मेहरबानी होगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब वाले मामले के ऊपर। तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की, वहां से इमरान खान साहब के जो है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं और उनका कहना है कि इमरान खान साहब जो है उनको फौरी तौर पे अदालत में पेश किया जाए। क्या नाज़रीन समाअत का अहवाल है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल को हुक्म दिया कि बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को अदालत लाया जाए। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से अदालत से प्रोडक्शन की दरखास्त दायर की गई थी। इससे कबल इसी अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस की समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी थी। दौरान समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू पीटीआई के वकला पेश हुए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी ना लगवाई जा सकी। अडयाला जेल के हुकाम ने तौहीन अदालत नोटिस पर तहरीरी जवाब और टेक्निकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वर डाउन होने के बायस बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुमकिन नहीं हो सकी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को बताया कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी से मुतल्लिक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन वहां पर जस्टिस इसहाक साहब थे और उन्होंने इनकी बड़ी क्लास ली और वहां पर ये जनाब नुक्ता उठाया गया सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से कि जी ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है कि आप वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान साहब की किसी के साथ भी जो है वो बात करवा देंगे या मुलाकात करवा देंगे, या किसी भी कैदी की जो है आप किसी भी जेल में वीडियो लिंक के ऊपर किसी भी उसके को क्लाइंट है या किसी शख्स से वो बात करना चाहता है तो आप वीडियो लिंक के ऊपर बात नहीं करवा सकते। ये सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा। जबकि मरियम नवाज साहिबा ने यह अनाउंस कर दिया हुआ है कि कोर्ट लखपत जेल में जो है वो वीडियो लिंक के ऊपर बात करवाई जाए, चाहे कोई वकील हो, चाहे रफका हो, चाहे वो कोई अजीज व कारिब हो, और ये जो सहूलत है हमने देनी है और अपनी जेलों को जो है वो जदीद करना है। अब जस्टिस इसहाक साहब ने वहां पर यह नुक्ता उठाया कि ये कैसा ड्रामा है, ये कैसा तमाशा है, ये कैसा आपने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है कि वो कोर्ट लखपत जेल है, वहां पर हर एक चीज की इजाजत है, वहां पर वीडियो लिंक के ऊपर बात हो सकती है, वहां पर जाके वो खला मिल सकते हैं। लेकिन जनाब जो आपकी अडयाला जेल है इसके लिए कवानीन मुख्तलिफ है। ये फिर क्या चांद पे बनी हुई है अडयाला जेल कि इसके ऊपर पाकिस्तान के जो असूल हैं, जो कवानीन है, जो आइन है, उसका इतलाक ही नहीं होता है। तो वहां पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो जनाब आए बाएं शाये करते रहे, जवाब उनके पास था नहीं और उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई होने लगी थी। तो फिर जनाब चुप और माफिया मांग रहे हैं कि जनाब माफ कर दें और इस मामले में हमें थोड़ा सा वक्त दें तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी मुलाकात भी करवाते हैं और अपना इक्विपमेंट भी तैयार करते हैं और ऑनलाइन जो मुलाकातें हैं उसका सिलसिला भी जो है वो जारी करेंगे। और इसहाक साहब ने नाज़रीन वहां पर और बड़े जबरदस्त किस्म के रिमार्क दिए। उनका कहना था कि हमें पता है कहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कहां से आपको कंट्रोल किया जाता है, और अगर सिर्फ 200 लोग
सिर्फ और सिर्फ 200 लोग सर उठा जाएं, ये सारे मामला यहीं के यहीं सेट हो जाए। और इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब का भी ये कहना था कि अगर आप जजेस खड़े हो जाए और ऐसे लोगों को पाबंद करें कि वो जो है आगे से सर उठाएं और ऐसे जो है आंखें बंद करके ऊपर से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को ना माने, तब भी मामला ठीक हो जाते हैं और हो सकते हैं। तो आप भी बराए मेहरबानी जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जो है उनकी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भरपूर किस्म की क्लास जो है वो हुई थी। अब ये नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, इन्होंने इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने का हुक्म कर दे दिया है और प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो भी जारी कर दिए। अब देखना यह है कि ऊपर से इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कोई अहकाम जारी होते हैं या कि इस मरतबा फिर अदालती अहकाम को ऊपर से पुश डाल दिया जाएगा। तो फिर के लिए इतना ही। तमाम मामला के ऊपर अपनी राय का इजाज़ा दीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।